जय श्री राम मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जे वीडियो को सुनने। बहुत ही सस्पेंस वाला मामला चल रहा है। सस्पेंस इसलिए क्योंकि डायरेक्टर साहब ने इतना यूनिक कॉन्सेप्ट इसमें डाला है कि मेघनाथ ने अपने पिता रावण की जो उनका आदेश था उसका पालन न करते हुए माता सीता को भेज दिया लंका से बाहर यानी कि प्रभु श्री राम जी के पास। डायरेक्टर के नजरिए से अगर हम देखें तो इस वक्त हमारे दिमाग में इस तरीके का सितार बज रहा है कि कोई ध्वनि समझ में नहीं आ रही। ये है, अगर अगले एपिसोड में चला जाता सस्पेंस तो सही बताया, बवाल था भाई साहब। ये तुमको इसी में खत्म कर दिया। क्या क्या कहा होता डायरेक्टर साहब को आप सोच भी नहीं सकते। तो मेघनाथ ने अपने पिता की अवहेलना की। सीता जी को उन्होंने राज्य से निष्कासित कर दिया, नाव में बैठा करके लात मारी और नाव जो है वो समुद्र पार करके भारतवर्ष की भूमि पर आ रुकी, जहां पर राम जी सीता जी के समक्ष खड़े, जहां पर प्रभु श्री राम जी के द्वारा जो पुल निर्मित होना है उसका पहला ही पत्थर रखा गया और नाव और माता सीता दोनों उनके पास पहुंच गई। लेकिन जैसे ही माता सीता प्रभु श्री राम जी को छूने जा रही थी तब तक विभीषण ने पीछे से एक तीर मारा। अब देखते हैं इसके आगे डायरेक्टर साहब क्या दिखाना चाहते हैं। इसके आगे का हमें पता है, लेकिन हाँ किस प्रकार से दिखाएं। ये रॉ एजेंट खुफिया स्पाई ऐसा करके चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 220 पार्ट 1। बताओ मेघनाथ, तुमने मेरे साथ ऐसा छल क्यों किया? क्षमा कीजिए पिताश्री, मैंने ना ही पितृद्रोह किया है और ना ही राजद्रोह। मैंने जो कुछ भी किया है अपने पिता लंकेश की और समस्त लंका की भलाई के लिए किया है। तुम कहना क्या चाहते हो? सीता को लंका से भेजकर तुमने मेरे साथ अवज्ञा नहीं किया? कदापि नहीं किया पिताश्री। मैंने मात्र राम के विरुद्ध एक चाल चली थी। चाल? कैसी चाल? स्पष्ट कहो। जिसे आप सब सीता समझ रहे हैं वे वास्तव में सीता नहीं। श्री राम, ये देवी सीता के रूप में कुंभिका है। इसे निश्चय ही मेघनाथ ने भेजा होगा आपको मारने के लिए। मित्र विभीषण, आज तुमने मेरे प्राणों की रक्षा कर एक सच्चे मित्र होने के धर्म का निर्वाह किया है। आज से तुम मेरे परम मित्र हो। अस कहि करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गहि हृदय लगावा। यदि सीता के वेश में कुंभिका राम को मारने गई है तो सीता कहाँ है? मैंने रात्रि में ही सीता को त्रिजटा के साथ कारागार में भेज दिया। याद हो गया तुम्हें क्या करना? जी युवराज।
पिताश्री, राम को पराजित करने की इससे सरल योजना और कोई थी नहीं। और यही कारण है कि मैंने कुंभिका को सीता के भेष में समुद्र पार भेज दिया। मेरा उद्देश्य उस सन्यासी राम को अपने हाथों मारने का है, और ये शुभ कार्य मैं अपने हाथों से ही संपन्न करूंगा। और इसलिए वो सन्यासी उस कुंभिका के हाथों नहीं मरना चाहिए। रोको उसे। महाराज, महाराज, कुंभिका को रोकने की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विभीषण ने उसे पहचान लिया है और राम के सामने उसका वध कर दिया है। मेघनाथ, ऐसा कोई भी कार्य दोबारा मेरी अनुमति के बिना नहीं होना चाहिए। और क्या सूचना लाए हो उस सन्यासी राम के विषय में? महाराज, राम की वानर सेना में नल और नील नाम के 2 वानर योद्धा हैं, जिन्होंने समुद्र पर सेतु के निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया है। राम अति शीघ्र अपनी सेना के साथ लंका में होगा लंकेश। मैं तो कब से इस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा हूं। वो जितना शीघ्र लंका आएगा, उतना शीघ्र उसका वध कर मैं सीता का भ्रम तोड़ पाऊंगा। माता, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई थी माता? जब संसार में व्यक्ति का अपना आत्मबल क्षीण हो जाता है, तब वो दूसरे की परीक्षा लेना आरंभ कर देता है। ऐसे ही मेघनाथ ने भी प्रभु श्री राम की परीक्षा लेनी चाहिए थी। परीक्षा? कैसी परीक्षा माता? मेघनाथ ने विषधरी कुंभिका को प्रभु श्री राम के पास भेजा था तुम्हारे वेश में। उसे लगता था कि कुंभिका के स्पर्श करते ही प्रभु श्री राम के प्राणांत हो जाएंगे। माता, ये सूचना आपने मुझे पहले क्यों नहीं दी? क्योंकि पुत्री, मुझे मेरे प्रभु श्री राम पर विश्वास था। संसार की कोई भी शक्ति प्रभु श्री राम का अहित नहीं कर सकती। तुम्हारे लिए एक शुभ सूचना और है। प्रभु श्री राम ने समुद्र पर सेतु का निर्माण प्रारंभ कर दिया है।
श्री राम द्वारा स्थापित इस शिवलिंग को रामेश्वर के नाम से जाना जाएगा। ये स्थल मेरे आराध्य ने मानव अवतार में मेरी पूजा करके मुझे धन्य किया है। इसीलिए ये स्थल मुझे सदैव प्रिय रहेगा। यहाँ मेरा जो भी भक्त निश्चल मन से मेरी प्रार्थना करेगा, मैं उसकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करूंगा। जे रामेश्वर दर्शन करी हहि, ते तनु तजी मम लोक सिधरी हहि। जो गंगा जलो आनी चढ़ाई, सो साजुच मुक्ति नर पाई। संसार में सभी के कार्यों को मंगल करने वाले, सबका दुख और संताप हरने वाले देवों को देव महादेव को गलती से मिस्टेक हो, मतलब मुझे शायद सीक्वेंस आगे पीछे हो गया या क्या हो गया, हो सकता है माय मिस्टेक, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही इस चीज पर टिप्पणी कर रखी थी कि इन्होंने ये प्रकरण नहीं दिखाया कि जब इन्होंने रामेश्वरम के शिवलिंग का स्थापना किया था प्रभु श्री राम जी। तो मुझे लगा था कि वो प्रभु श्री राम जी ने रामेश्वरम की शिवलिंग की स्थापना जो थी वो वहां पहुंचने के उपरांत की थी, तब उन्होंने समुद्र से आग्रह किया था। लेकिन निर्माण उसके बाद, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं था। इन्होंने सबसे पहले समुद्र देव से प्रार्थना की थी मार्ग प्रशस्त करने के लिए, फिर इन्होंने सेतु निर्माण का कार्य प्रारंभ करने से पहले ये पूजन किया था, ताकि किसी बड़े कार्य को प्रारंभ करने से पहले शिव जी की पूजा की जाए। लेकिन यहाँ पे दोनों कार्य साथ साथ दिखाई साहब एकदम चतुर हैं। किस प्रकार से देखिए उन्होंने जितने भी पत्थर लगाए गए वो एकदम पानी के बॉर्डर पे लगा रहे हैं इतनी देर से उसके बाद उस साइड से एंगल लिया जा रहा है बाहर से। वाह वाह। और एक तरफ हम देख रहे हैं कि ये हर जो कास्टिंग है ना उनके कान में बोल देते हैं, सबको जानकारी पता रहती है। अभी गुप्तचर ने केवल मेघनाथ को दी थी, यहाँ सेतु का निर्माण शुरू हो गया, इधर नीचे अंडरग्राउंड पहुंच गई। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छे से दिखाया है, कोई बात नहीं, हमसे मिस्टेक हुआ, आई एक्सेप्ट। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को मित्रों करना होगा यहीं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।